हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो समझते हैं गाइस सबसे पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है ग्रामर का, जो कि आए दिन बच्चों की शिकायत मिलती है कि सर हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आते। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी 100% लेता हूं कि बिल्कुल आपके आज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कच्चे नहीं रहेंगे, या ये नहीं कह सकते आपको मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए हमारी जानदार वीडियो। और हमारे एक से एक जानदार वीडियो के लिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लगातार वीडियो के लिए, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट भी गाइज हमारी बन चुकी है, उनको देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब बताऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो गाइज सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले इस चीज को आप समझ के चलना है गाइज यहाँ पे, कि सबसे पहले अगर हमें करना है कि भाई डायरेक्ट का मतलब होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब समझेंगे, फिर समझेंगे इनडायरेक्ट। इसको एक तरीके से कहते हैं चुगली करना भी कहते हैं, ठीक है ना, कि कोई बात है मैंने अपने शब्दों में कह दिया, उसको बड़ा चढ़ा के कह देना। तो डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब मैं सब चीज अभी आपको बताने वाला हूं, इसमें एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है। गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। गाइस देखो, आप जरा ध्यान से देखेंगे, जो हमारी पहली वीडियो जा रही है सीरीज में, फर्स्ट वीडियो है हमारी, ये 5 वीडियो जानी है गाइस इसमें से, ठीक। आप जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर यह है कुछ खास विशेष नियम हैं जो इसके मैं आपको दिखा रहा हूं। आता है हमारा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और जरा ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स, कितने रूल्स होते हैं गाइस, सबसे पहले ये समझ लें। तो पहला रूल्स होता है जनरल रूल्स, जिसे सामान्य नियम बोलते हैं, और स्पेशल रूल्स विशेष नियम, जो कि हमारा कुछ खास होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असर्टिव सेंटेंस, जिसे कथनात्मक, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट हमें इसमें मतलब कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारी सीरीज चलेगी, पहले असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर ऑप्टेटिव और फिर एक्सक्लेमेटरी। तो गाइस सबसे पहले अब आते हैं हम टॉपिक पर कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। मैं बस आपको एक टॉपिक दे देता हूं कि किसी की बात को हूबहू उन्हीं शब्दों में कहना या ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट कहलाता है। किसी की बात को घुमा फिरा के अपने शब्दों में कह देना, जिससे आए दिन लड़ाई हो जाती है, घूमने भी पड़ जाते हैं कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल दिया, तुम जाके उससे देखते नहीं, उसने तुम्हारे बारे में ये कह दिया। मतलब इसमें 3 व्यक्ति काम करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है कहने वाला, सेकंड पर्सन जो होता है सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करी जाती है। तो गाइस इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मैं कुछ चार्ट के जरिए से आपको 3 चार्ट में दिखाऊंगा, वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके, और उसके बाद आप कहेंगे नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आए। तो देखिए ध्यान से जरा आप देखो गाइस, एक टॉपिक आता है निकल के हमारे, सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन स्पीच। डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट नरेशन आ जाए तब भी वही मतलब है, और डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं या डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव के दोनों के मैंने कवर करें इस वीडियो में, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको आज के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, इसमें हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों मतलब हूबहू प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस। डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं इस तरीके से। अब जो भी बात होगी मैं इसके बीच में लिख दूंगा। समझ में आ रहा ना, यहां तक समझ में आ रहा ना, जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। डायरेक्ट नरेशन का हो गया, ठीक। अब आते हैं, जैसे एग्जाम्पल वैसे देख देते हैं। ही सेज, वह कहता है, आई एम रीडिंग माई बुक, वह कहता है मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें यह समझना होगा हमें कि किसने किससे क्या कहा, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलूंगा। जैसे देखो,
ही सेज, वह कहता है, क्या आया निकल के? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाके वो रिपोर्टेड स्पीच। तो मैं एक एग्जांपल के जरिए बस आपको समझाने चाह रहा था कि जैसे डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष कथन, मतलब किसी की बात को हूबहू उन्हीं शब्दों में कह देना, ठीक है। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। इसमें क्या है जरा गाइस आप ध्यान से देखेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन, इसमें हम वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर वही अर्थ अपने शब्दों में बदलकर कहते हैं। मतलब किसी की बात को अपने शब्दों में बदलकर कहना वो इनडायरेक्ट कहलाता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट डायरेक्ट के दो महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे जो ऊपर वाला सेंटेंस था वो इस तरीके से बनेगा, ही सेज दैट, ठीक, ही सेज दैट, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है गाइस इनडायरेक्ट बनाते समय, ही इज रीडिंग हिज बुक। अब यहां पर मैंने चेंज इसलिए नहीं करके रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में मैं आगे बताऊंगा होती है तो हम क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आपको। नोट, अब आपको मैं नोट दिखा देता हूं, इसमें कुछ खास बातें होती हैं, वो क्या क्या है जरा देख लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच में बदले हुए वाक्य में से कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूं, इस चीज में आपको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे गाइज आपको इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब इसमें ये जो चीज आ रही है आपकी, ये रिपोर्टिंग स्पीच आ रही है। क्या आ रही है? कॉमा से बाहर वाली जो चीज है वो क्या है गाइस, जरा समझ के चलना। जो कॉमा से बाहर वाली चीज है वो क्या है? हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसे वर्ब भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, इसे वर्ब भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, और रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं। अब आते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो आती है, इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब किसी के द्वारा बोला गया भाषण या लेक्चर जो भी आता है वो हम इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं, शुरू में जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीच में वो क्या होता है? रिपोर्टर होता है शुरू में, वक्ता बोलने वाला, ठीक है। बीच में क्या आ गई हमारा? ये वर्ब आ गई। क्या आ गई? ये वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आ गई। टू के बाद क्या आ गया हमारा? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना गाइस? इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारी रिपोर्टेड स्पीच, यहां तक हो गया, समझ में आ गया नहीं? उसके बाद ये नोट से है, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। मतलब जो भी यहां होगा वो बड़े से बनेगा, जो भी प्रोनाउन होगा, ठीक है, या नाउन होगा वो हमेशा बड़े से बनेगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर करनी थी गाइस। अब आता हूं मैं अपने टॉपिक पर। डायरेक्ट डायरेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं गाइस, जरा आपको ध्यान से देखना होगा। डायरेक्ट स्पीच के दो महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं? एक तो डायरेक्ट स्पीच और इसके दो भाग बनेंगे हमारे, कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। बस आईएनजी का फर्क है स्पीच और उसमें जरा ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच वाली चीज को लग देना, ईडी लगी हुई है उसमें। ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। कैसे? सेंटेंस में आपको दिखा देता हूं जरा, जैसे कौन सी होती है कौन सी नहीं होती ये चीज आप क्लियर कर लो। ही सेज टू मी आई डू माई वर्क, ठीक है। तो इसे कैसे भी बनाएंगे गाइज, जरा यहां ध्यान से देखेंगे। ही सेज टू मी रिपोर्टिंग वर्ब आ जाती है ये, क्योंकि यहां वर्ब ये दिखा रही है, नहीं आपको शो हो रही है, ये वर्ब है और ये क्या हो गया हमारे? रिपोर्टेड स्पीच। अब एक सेंटेंस ये है, मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा था, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूं। तो किस तरीके से बनाएंगे जरा ध्यान से देखेंगे इसे। राम टोल्ड मी, ठीक। अब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह मैं दैट लगाऊंगा, ठीक। क्या लगा दिया मैंने? दैट। आई फर्स्ट पर्सन, अब इसमें सन बटे 123 वाला फॉर्मूला भी समझाऊंगा। फर्स्ट पर्सन जो होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, वो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन, अब जो सब्जेक्ट है ये यहां गिरेगा, इससे चेंज हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा आई फर्स्ट पर्सन ही, क्या हो जाएगा ही। ठीक है, आ रहा है गाइस इसमें ही। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही है कि सबसे पहले जो हम कहना चाहेंगे एक शब्द कि जो पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो उसके अकॉर्डिंग टेंस, पर्सन और नियर वर्ड सब चेंज हो जाते हैं। तो यहां राम टोल्ड मी दैट, ठीक, उसके बाद क्या जाएगा इज एम आर का वाज वर हैज हैव का हेड, तो यहां जाएगा वाज, ठीक, राम टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। टुडे का दैट दे कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। तो इसमें आपने देखा कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह हमने केवल दैट का यूज किया है। तो ये थे डायरेक्ट स्पीच के दो महत्वपूर्ण भाग। असर्टिव वाक्य के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। क्या क्या हम करेंगे, तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अब ये चीज समझने वाली है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब या जो वर्ब है हमारी इधर वाली, ठीक है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर में टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब इजेएमआर का बाजवर नहीं होगा, मतलब टेंस नहीं बदला जाएगा। जैसे हम करते हैं गाइस, इजेएमआर का बाजवर और हैज का हेड करते हैं, वो नहीं करेंगे, केवल पर्सन और नियर वर्ड्स चेंज होंगे। अब आती बात, जैसे एग्जांपल में देते हैं, आई से टू माई सन यू आर नॉट गुड एनफ, ठीक है। आई से टू माई सन, मैंने अपने बेटे से कहा तुम अधिक अच्छे नहीं हो। तो आई टेल माई सन, मैंने इनडायरेक्ट बना दिया इसको, आई टेल माई सन दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह मैंने क्या लगाया, दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सन क्या है, ही। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यहां तक। फिर उसको इनडायरेक्ट वर्ब करते समय हमने क्या बताया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लड़का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इज नॉट गुड एनफ। अब इसमें इजेएमआर का बाज वर्ब क्यों नहीं हुआ बताइए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तब हम, या फ्यूचर या प्रेजेंट में होगी तब इधर की जो चीज है इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, केवल पर्सन ही बदले जाएंगे, टेंस नहीं बदला जाएगा। इजेएमआर का बाज वर्ब हैज का हेड वो नहीं करेंगे। मैं चार्ट में भी आपको समझाता हूं गाइज। और इंपोर्टेंट नोट देख लीजिए इसमें क्या है। जैसे अगर बहुत से गाइज स्टूडेंट हिलक जाते हैं, उसमें ये कहते हैं कि सर जी हैज के साथ सैड आ जाए या हैव के साथ सैड आ जाए, को अधिकतर छात्र पास्ट टेंस में समझते हैं, जबकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वो सैड को देख के टेंस को चेंज कर देते हैं। नहीं, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर आ रही है कहीं भी हैज या हैव के साथ है सैड लगा हुआ, तो वो प्रेजेंट में है ना कि पास्ट में। ये गलती कभी मत करना, जरा गौर से सुन लेना। अगर हैज या हैव सैड के साथ आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो वो प्रेजेंट में है सेंटेंस, ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे ही हैज सेड आई शैल गो टू मार्केट। तो इसको अगर मैं इनडायरेक्ट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, सी हैज सेड, तो सी हैज सेड, अब हैज के साथ सेड आ गया तो समझ लो प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब। दैट कंजक्शन, इसमें क्या लगा दिया हमने, दैट, कॉमा इनवर्टेड का हटा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो क्या जाएगा, सी विल गो टू मार्केट, ठीक। अब मैंने यहां वुड क्यों नहीं करा, मतलब सबसे बड़ी बात है, बिल का वुड, सेल का शुड होता है ना, लेकिन यहां क्यों नहीं करा मैंने, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में होगी तो नो चेंज, टेंस नो चेंज होगा, पर्सन बाकी बदला जाएगा। जरा ध्यान से देख लिया, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता, मतलब टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे राज सेज, अब ये प्रेजेंट में है और ये क्या है, रिपोर्टेड, हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच दोनों को समझेंगे जरा ध्यान से। तो प्रेजेंट में है तो हम कैसे आईडी करेंगे इसको, राज सेज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाया, दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ही वेंट। समझ में आ गया ना। तो इसको आपने एक चीज देखा, मैंने बेंट क्यों करा, क्योंकि बेंट का बेंट था यहां पर।
अब अगर होती है सैड तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें हो जाता, पास्ट परफेक्ट हैड गॉन हो जाता। तो यहां पे ये चीज समझ में आ रही है आपको। देखो ये प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में, ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो रिपोर्टिंग जो हमारी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब वो किस में है हमारी, वही फ्यूचर में है। तो अब क्या करेंगे हम, ही विल टेल मी दैट। अब ये योर सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो इसकी अपने की अंग्रेजी मांग रहा है। ये कह रहा है कि अब आप मुझे अपने की अंग्रेजी ना देकर ये दें, ठीक है नहीं इसकी। तो इसमें क्या है, मी, तो योर सेकंड पर्सन, इसकी अपने की अंग्रेजी क्या है, पॉसेसिव, क्या आ जाएगी, पॉसेसिव की क्या आ जाएगी, माई, ठीक है ना। तो यहां जाएगा ही विल टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड। तो इसमें देखो टेल मी दैट ही इज, तो इसमें यूज ऑफ इज हमारा था तो बाज बार होता, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदला जा रहा, बाकी सब चीज चेंज हो रही है। तो गाइज आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब आता हूं मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। सबसे पहले एक टॉपिक और ये भी है, जरा ध्यान से देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाए, जैसे सैड वगैरह आ जाए, हैज हैव के साथ नहीं, अब अकेला होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है, जो भी मतलब जो भी टेंस होता है इसका पास्ट हो जाता है, मतलब चारों प्रेजेंट अपने पास्ट में बदल जाते हैं, ठीक है ना गाइज। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से बिल का बोर्ड, सेल का सूट, कैन का कोड, मे का माइट, इस तरीके का कुछ हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, आई नेवर टॉक विद माई एनिमी, कि मैं अपने दुश्मन से कभी बात नहीं करता हूं। जो हमारे है स्पीच है वो किस में है, रिपोर्ट में, प्रेजेंट में। तो यहां मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, ही टोल्ड, सेड टू को क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ही नेवर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो पास्ट में पहुंच जाएगा अपने, किसमें गाइस, पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में, तो यहां हो जाएगा नेवर टॉक्ड विद माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अपने की अंग्रेजी मांग रहा है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी अपने की अंग्रेजी, हेज, क्या हो जाएगा, हिज एनिमी, अपने दुश्मन से। तो ही टोल्ड मी दैट ही नेवर टॉक्ड विद हिज एनिमी। तो ये तो हो गया गाइज आपकी रिपोर्टिंग पर अगर पास्ट में हो तब। एक सेंटेंस और है, राम सेड टू सीता आई एम ईटिंग द फूड टुडे। तो इसे कैसे बनाएंगे, राम टोल्ड सीता दैट ही वाज ईटिंग द फूड दैट डे। तो ये थे आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अब कौन कौन से चार्ट याद रखनी है आपको मैं लेके चलता हूं। गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कुछ चीजें किस किस तरीके से करना होता है हमें, ठीक है। ये चीज तो आखिरकार हम सब में ही चेंज करते हैं, पर्सन और नियर वर्ड्स, लेकिन टेंस का नहीं करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहला चार्ट था, ये 3 चार्ट आप गारंटी ले रहा हूं मैं आपको, अगर ये क्लियर हो गए, समझ में आ गए, तो आपको 100 नंबर में से 100 नंबर ही आने हैं आपके। पहला चार्ट है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में जो मेरी पहली वीडियो गई है और अब तो प्लेलिस्ट भी हमारी जा चुकी है गाइज, उसमें से आप प्लेलिस्ट में से एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको और जल्दी ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की फैमिली ये हो गई हमारी, सेकंड पर्सन की फैमिली ये हो गई हमारी, पूरी ये फैमिली सेकंड पर्सन की, और थर्ड पर्सन की ये हो गई हमारी, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले याद रखना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये प्रोनाउन को चेंज करना कैसे कैसे करेंगे इस तरीके से आपको देखना। जैसे आई है, आई की अपने की पूरा दे दिया नीचे तक, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, ऐसे बी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ्स, इस तरीके से ये सेकंड पर्सन का दे दिया और ये थर्ड पर्सन का, ठीक है ना। तो इतना समझ जाना है आप गाइस। नेक्स्ट चार्ट है आपका, जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तब हम क्या क्या करते हैं, ये चीज आपको जरा ध्यान से देखनी है गाइस। इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी हेल्प में डू या डज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर होती है, पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंचेगा जिसकी हेल्प में बाज बार हो जाएगी। आपको समझ में आया। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव होता है, पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा, ठीक। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट जिसकी हेल्प में डिड होती है, पास्ट परफेक्ट में पहुंचेगा।
पास्ट कंटिन्यूस होगा, बाज बार होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पहुंच जाएगा, हैड बीन में पहुंच जाएगा। पास्ट परफेक्ट हैड होता है वो नो चेंज रहेगा क्योंकि ऑलरेडी बदल चुका है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन नो चेंज रहेगा क्योंकि ये भी बदल चुका है। फ्यूचर टेंस में बिल का बोर्ड, सेल का सूट, ये कंडीशनल के ऊपर होता है। और मॉडल्स वर्ब सेल का सूट, कैन का कोड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट, हैड टू और हैज टू, हैव टू को किस में बदलेंगे, हैड टू में। तो ये थे आपके 3 चार्ट गाइस जो कि आपको अच्छा लगा होगा बहुत देखकर। अब आता हूं यूनिवर्सल ट्रूथ में मैं आपको जो कुछ मेन इंपोर्टेंट चीजें हैं इस सेंटेंस के अंदर, जो कि हम अफर्मेटिव और नेगेटिव ही कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, तो क्या क्या चीज चेंजिंग होती है, किस किस चीज में चेंजिंग नहीं होती है, वो जरा नोट देख लीजिए। जैसे यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल, मतलब स्पीच में जो लेक्चर कॉमा इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपोर्टिंग स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब कोई ऐतिहासिक घटना है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हैबिचुअल कोई आदत दिखाई जा रही हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में मतलब लोकती या मुहावरे हों, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल पर्सन पर्सन बदले जाएंगे। ठीक है ना, दैट लगा के ऐसे की ऐसे ही हो जाएगा। अगर खाली से है गाइस कहीं पर तो वो से का सही रहेगा, और सेज है तो वो सेज के सेज ही रहेगा क्योंकि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा तो से का टेल हो जाएगा से टू का, और सेज टू का टेल्स, और सेट टू का टोल्ड, और ऑब्जेक्ट आने पर, ये सब ऑब्जेक्ट आने पर होगा, ये भी ध्यान रखें। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाई देते हैं, कंजक्शन दैट लग जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा, ये समझ लेना गाइस। ठीक है, प्रेजेंट अगर उसमें है हमारी, प्रेजेंट या फ्यूचर में। अब है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस 100% बदल जाएगा। अगर इधर की जो चीज है हमारी, अगर ये पास्ट में है, जैसे ही सेड, ये पास्ट में है, तो अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आ रही है तो इधर के टेंस भी बदले जाएंगे। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था गाइस, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य बात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, द सन सेट इन द बेस्ट, तो इसको कैसे बनाएंगे हम गाइस, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द बेस्ट। तो मैंने कैसे बना दिया इसको गाइस, जरा ध्यान से देखेंगे। द सन सेट्स, अब जो सन है वो सेट्स होता है मतलब डूबता है, इन द बेस्ट, भाई पश्चिम में ही सूरज डूबता है, सदा सत्य बात है, केवल कॉमा हटा के दैट लगा के ऐसे का ऐसे ही सेंटेंस उतार देंगे। तो ये थे कुछ, जैसे सी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा 2 and 2 इज फोर्स, मतलब हमारे 2 और 2 4 होते हैं। ही सेड टू मी आई गो फॉर वॉक डेली, इसमें आदत दिखाई जा रही है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई परिवर्तन गाइस नहीं करेंगे। ठीक है ना। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन कैसे बदले जाते हैं गाइस, जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपका डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ये गारंटी इस बात की। यहां पे देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन का क्या मतलब होता है, सर रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। तुमने सुना होगा रूल्स एक, सन बटे 123, सन बटे 123, यहां पे वही चीज यहां पे क्लियर करेगी, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस किस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। जैसे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं, तो इसको बनाएंगे ही सेड दैट, इसको आईडी करेंगे यहां पर, ही सेड दैट कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दी मैंने, दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से ही, और डिड माई वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा डिड हिज वर्क हिमसेल्फ। अब इसको आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन जो था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला गया इस रूल्स में। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। आगे देखो जरा ध्यान से, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो एक तरीके से उन्होंने दिखाएगा, फर्स्ट पर्सन कहां से कैसे कैसे हमने बदला इस सेंटेंस में जरा ध्यान से देखेंगे। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे दिया सेड टू रवि यू डू नॉट
टच योर पर्स योर सेल्फ। तो दिया टोल्ड रवि दैट, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ठीक है ना, जरा यहां समझ के चलना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यूज सेकंड पर्सन रवि, तो क्या आ जाएगा यहां ही, प्रेजेंट को पास्ट में ले गए, टच योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को, रवि अपने की अंग्रेजी मांग रहा है, ये योर सेकंड पर्सन है, ये रवि की अपने की अंग्रेजी मांग रहा है, तो क्या जाएगा यहाँ हिज पर्स, और योर सेल्फ हो जाएगा हिमसेल्फ। मैंने इसलिए बना के दिखाया गाइज कि आपको पर्सन बदलने में दिक्कत आती है, कुछ गाइजों को ज्यादा दिक्कत आती है, वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना गाइज। तो जरा ध्यान से इन चीजों को क्लियर कर लीजिए आप। फिर चलते हैं लास्ट और आखिरी आपका होमवर्क है गाइज, ठीक है ना। सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखेंगे कि मैंने कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं जो आपको घर से करने हैं, होमवर्क एक्सरसाइज। सन बटे 123 जो मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है आपका, जरा ये चीज क्लियर कर लेना गाइज, ठीक है नहीं। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको एक से एक जानदार वीडियो आती रहेगी बहुत अच्छे तरीके से। और आपकी एक हमने सीरीज बनाई है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारी सीरीज असर्टिव सेंटेंस पे चल रही है। अब नेक्स्ट वीडियो इंट्रोगेटिव पे हमारी आगे एक जर्नी रहेगी हमारी, जो कि हमारी लगातार आती रहेगी ये। तो गाइस ये थी हमारी पहली वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर कुछ समझ में आया होगा, और कॉपी पेन लेके ही बैठें और उसके बाद ही मेरी वीडियो को देखा करें। और ये वीडियो केवल पढ़ने वालों के लिए है, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, ठीक है गाइस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।